थोड़ा सा इन द बुक्स ऊपर लिखे वो ये सारा कुछ जो भी है सब ए लिमिटेड, बट बेसिस इज बी लिमिटेड. वो तो हमने स्टार्टिंग में फादर फिगर लिख दिया, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड. ऑफ कोर्स द पीसी अमाउंट, वी नो द पीसी अमाउंट इज 65,50,000. दूसरा, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पीसी, दूसरा इज व्हाट? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पीसी. So liquidators of B Limited account debit 65,50,000. And now we have done it in this way that everything is ready. ये देखो ये जो A plus B plus C लिखा इसमें सारे आंसर मिल जाएंगे. कुछ कैश दिया, कुछ इक्विटी शेयर दिए, कुछ प्रीमियम पे था, कुछ प्रेफरेंस शेयर दिया, एवरीथिंग इज रेडी. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आई बिलीव इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 13,50,000. Then to security premium, साथ में ले लो ना उसको भी, है ना, 29,70,000. That's why I did the breakup like this. यहां पर फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 22,14,000. वो आएगा, वो डिवेंचर में आएगा. डिस्काउंट इसको डिवेंचर में आएगा ना, इसमें नहीं आएगा. एंड देन टू कैश बैंक. हाउ मच इज द कैश? 16,000. सो ये हो गया आपका ब्रेकअप ऑफ 65,50,000. क्लियर विद एवरीवन? अब आगे आपकी थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री किसकी होगी? फॉर द एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर्स. थर्ड, फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर. और ये सब के लिए आपके पास ये अट्टो वट्टो सब रेडी है आपके पास, अट्टो लट्टो नट्टो सब, उसमें आपको आंसर मिलेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले assets taken over, and last lecture when I did, तो we did all together, all assets. तो separate सब लिखने पड़ेंगे आप. So start. Fixed assets account debit 36 lakhs. Investments debit 5 lakhs. Stock debit 1080. Debtors debit 12 lakhs. Receivable debit 10,000. Cash bank debit 90,000. To 12% debentures 5,50,000. This all is as per NA. मैंने आपको बताया था all as per the net जो भी है. देखो आपको कल एंट्री में सब लिखाया हुआ बेस के अंदर. हाँ, गुडविल के लिए जगह नहीं छोड़ा मैं. इनफैक्ट वी हैव गुडविल अकाउंट डेबिट 19,10,000. उसको सर्कल भी कर लेंगे. दैट्स योर बैलेंसिंग भी. Then to creditors 12,80,000 and to bills payable 20,000. देखा एक बोर्ड भी होता था इस चैप्टर में. 20,000 and to business purchase. And how much is business purchase? 65 lakh
50,000. Got it? तो आपकी 3 बेसिक एंट्रीज हो गई. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्पेशल एंट्रीज कमिंग. सो फोर्थ, सबसे पहले फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व. फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. ये बोलने वाला नहीं, दैट वी शुड नो. क्या एंट्री लगा रहा हूं उसके लिए? Amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. And how much is the statutory reserve of B Limited? 1 lakh. Got it? Then fifth. अब फिफ्थ का क्या हुआ? लिसन, वो डिबेंचर्स की बात कर लेते पहले. डिबेंचर्स का क्या हुआ? सी 12% डिबेंचर्स. अटेंशन, स्टोरी 1 मिनट की. जो थे एक्चुअल में 5 लाख के, आपने उनको 8% प्रीमियम में दे दिया. बट देन यू आर गिविंग देम एक्चुअली स्पीकिंग 15% डिबेंचर्स विच आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. मतलब ये जो 5,40,000 है ना, दैट इज 90%. It is issued at 10% discount. मतलब this is 90%. So 90% is 5,40,000. So how much is 6 lakhs. So how will I go about with this entry? यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? For 12% debenture issued 15% new debentures. For 12% debentures issued 15% new debentures. मैंने आपको कल क्लियरली बताया था, इफ यू रिमेंबर. ध्यान से सुनेंगे. नट्टो के अंदर यू हैव टू टेक द अल्टीमेट पेएबल वैल्यू. वंस यू टेक ओवर, नट्टो का मतलब ही क्या? नेट एसेट्स टेकन ओवर, एसेट माइनस लायबिलिटी. टेक ओवर हो गया. उसके बाद बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के अंदर देन व्हाट इज बीन गिवन यू हैव टू डू द नीडफुल. जैसे अभी अपना जो पहला क्वेश्चन आया था, अपने पहले डिबेंचर ले लिए थे, उसके बाद देन वी कन्वर्ट into equity share capital. जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अगर मेरे को एंट्री मारनी हो तो व्हाट एंट्री आई वुड हैव डन? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा मारता लास्ट क्वेश्चन. तो इस बार मैंने क्या मारनी है एंट्री? 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट. तो टेक ओवर वैल्यू 5,40,000 एंड दे आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. So if they are issued at 10% discount, तो discount on issue of ventures account debit, उसका फिगर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा अभी मेरे को. एंड 15% डिवेंचर्स to 15% debentures. And how did I get 15% debentures? कि भाई 5,40,000 is 90%. 90% because 10% is discount. तो अगर 90% of 5,40, 100% was of course 6 lakhs. जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप लेवल. Ask me, does it come in exam? It is an exam question only. So it comes. तो 6 lakhs और 540 का डिफरेंस is 60,000. That is nothing but your debentures, new debentures 10% discount. अब इसी से रिलेटेड कर लेते हैं इमीडिएट. This discount on issue of debenture is what? The loss. It's a loss. And I have got security premium just now. So why the hell I should highlight my losses if I have got to cover them up? So what will I do? I will immediately write off for discount on issue
issue of debentures, written off. For on issue of debentures, written off. अभी इसके लिए आपके पास बहुत नॉलेज रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की होनी चाहिए. Here it is discount. It can also be like premium on redemption of debentures to be of IPCC में आपने किया है. Then you have to utilize your security. Then you can utilize your capital reserve. Then you have to utilize your divisible. तो CA फाइनल में he is expecting a student को ऐसा वो बोल. तो क्या एंट्री लगाऊंगा? It will be security premium account debit to discount on issue of debentures. Security premium account debit to discount on issue of debentures.